हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। और आज मैंने ना नहा के मैक्सी पहन लूँ क्योंकि मैं जाऊँगी बाहर, तो बाद में अभी मुझे ड्रेस पहनना है। और आज शनिवार था तो भी मैंने बाल धुल ली हूँ। कभी कभी ज़रूरत रहता है, ज़रूरी रहता है तो मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि आज ना मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया और कल है एकादशी का व्रत भी, तो इसके लिए कल व्रत के दिन बाथरूम भी नहीं धुलना रहेगा। और मैं ना एक दिन पहले ही व्रत को धुली रहती हूँ तो ठीक है, ज़्यादा दिन पुराना बाल में व्रत में नहीं रखती हूँ, तो इसकी वजह से कभी कभार ऐसे ज़रूरी रहता है तो मैं धुल लेती हूँ। फिर अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में लड्डू गोपाल को स्नान कराने, सब भगवान जी को पूछूंगी। और सुबह इन्होंने उठा के इनको मतलब अगरबत्ती बस दिखा देते हैं, फिर उसके बाद मैं पूजा करने आ गई हूँ। तो आज न कल एकादशी रहेगा तो सारे भगवान जी को मैं कल दूध से स्नान कराऊंगी, और आज मैं सादा पानी से ही स्नान करा देती हूँ इनको। और सभी भगवान जी को पोंछ दे रही हूँ। और मैं ज़्यादा आज ना पूजा कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ना आप सबको दो चीज़ें बतानी है। एक, हमारे घर पे कोई आया है वो दिखाऊंगी, और कहीं जा रही हूँ वो भी मैं आप सबको पूरा दिखाने वाला है। बिल्कुल हट के ब्लॉग आज का होने वाला है और कुछ नया दिखाने वाली हूँ आप सबको। तो और भगवान जी के जो दीपक थे ना, ये थोड़े से गंदे हो चुके, दो अखंड ज्योति वाला, तो इसको मैंने पीताम्बरी लगा के घस दी हूँ। और इसके ऊपर का जो दीपक का बत्ती डालने वाला जो रहता है ना, इसको ना चाकू से इस तरीके से छुड़ा देंगे, बीच में जो ऊपर जम जाता है ना, तो बहुत आराम से निकल जाता है। और इसको रोज़ नहीं घसते हैं ना, मतलब काफ़ी दिनों को, मतलब 4-5-7 दिन के बाद धुलते हैं। आरती वाला रोज़ घसते हैं। और इस टाइम मैंने ना भगवान जी का पीने का जो बर्तन है, इसमें आज मैंने पीताम्बरी लगा दी हूँ, तो कल सिर्फ साबुन लगा के नॉर्मल सा ही धुलना रहेगा। तो पीताम्बरी भगवान के बर्तन में मैं 3-4 दिन में लगाती हूँ, वैसे ही धुल लेती हूँ। तो सब चमक गए हमारे भगवान जी के बर्तन। लड्डू गोपाल के कपड़े भी धुल दी हूँ। और अब मैं चल रही हूँ, सबको पोंछ के हो गया। अब सबको पानी रखूँगी और फटाफट से पूजा करूँगी। डायरेक्ट आप सबको पूजा का ही दिखाने वाली हूँ। और ये सामने वाला जो ट्रे है ना, इसको भी कल ही मैंने अच्छे से घस के साफ़ की, क्योंकि इस पर भी दीपक वगैरह रखते हैं, तेल वगैरह ना, तो काला पड़ जाता है, तो वैसे नहीं साफ़ होता है। तो बस अभी हमारा यहाँ पे अच्छे से सबको नहला धुला के पूजा हो चुका है, आरती हो गई है। तो चलिए आप सबको भी मैं दर्शन कराती हूँ। माता रानी सभी को पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो ये हमारा देखिए धूप दीप जल गया। लड्डू गोपाल को बिल्कुल सिंपल कॉटन वाला मैंने कपड़े पहना दी हूँ। और मिठाई और अंगूर का आज मैंने भोग लगाई हूँ। मिठाई जो आया है वही लेके आया है, उनको मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ आगे ये कौन आया है। तो बस अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे माधव को अलग से मैंने मिठाई रख दी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि आप सबको 2-3 दिन में एक ब्लॉग दे दिया करूँगी, और ब्लॉग अच्छा लगेगा वो भी बताया करो, कुछ कमी रहा करे तो वो भी आप सब जरूर बताया करो। हमारा पूजा हो गया और अब मैं कुछ और घर का काम निपटाऊंगी, फिर तैयार होंगी, कहीं जाऊंगी। और मैं आप सबको आज 2 चीज दिखाने वाली हूँ सरप्राइज में। एक ही मैं कहाँ जा रही हूँ और दूसरा हमारे घर पे कौन आया है। तो चलिए अभी मैं बाद में मिलती हूँ आप सबसे। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर के कमरे में तैयार होने के लिए। और काम तुरंत करने लगते हैं ना, बाल बांध देते तो सूखता नहीं है। तो बच्चे लोग रेडी हो रहे थे तो मैंने भी अपना बाल सुखवा ली। और ये वाला मैंने ड्रेस पहन ली हो। और ये ड्रेस ना मैं गांव लेके गई थी कि बनारस घूमने जाऊंगी तब पहनूंगी, तभी मेरा वैसे ही रिटर्न आ गया। मतलब 2-3 जोड़ी रिटर्न आ गया था, क्योंकि बनारस गए ही नहीं। तो ये मैंने आज पहली बार पहनी हूँ। कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। प्योर कॉटन का है, अस्तर लगा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल है यह ड्रेस। और मुझे ना ज़्यादातर कॉटन की ही ड्रेस पसंद आते हैं। मैं ज़्यादातर कॉटन का ही पहनती हूँ। मुझे जो सिल्क के जैसे कपड़े रहते हैं ना, बहुत कम पसंद आते हैं। और कहीं जाते हैं ना तो सबसे पहले भगवान जी से मिल लेते हैं, फिर जाते हैं। और मुझे ना एक चीज़ का फ़ायदा है कि हमारे भगवान जी हॉल में है ना, तो दिन भर उनका दर्शन होते रहता है। कहीं जा रहे हैं तो उनसे मिल लेते हैं, जब कुछ खाने लगते हैं तो उनको पहले लगा देते हैं, भोग खिला देते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से चल रहे हैं उस घर पे, और कौन आया है वहाँ पे दिखाते हैं। और अभी हम कैसे लग रहे हैं वो भी आप सब ज़रूर बताना है। पहुँच गए अपने वाले घर पे। और चलिए मैं सबसे पहले आप सबको ना गोविंद से मिलाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए आप सबको मिल के। तो ये देखिए हमारे गोविंद बैठे हुए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और ये भी मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि मिठाई वहाँ पे खा रहे हैं तो यहाँ पे भी खा रहे हैं। और अब मैं मिलाती हूँ आप सबको कौन आया हुआ है घर पे। तो ये देखिए, तो कल रात को आए अम्मा और बाबूजी। और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, वो अम्मा को पहचान रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अम्मा से मिलने के बाद यहीं पे हम लोग खाना खा लेंगे, फिर जाएंगे। और अम्मा खा पी के आराम कर रही थी, तो मैंने अम्मा को बोली अम्मा ज़रा उठ के बैठ जाओ और सबको वीडियो में दिखाना है। तो बस अभी मेरी देवरानी ऊपर से आ रही थी, हम लोग दोनों जन साथ में ही नीचे आ रहे हैं। खाना पीना अभी खा के हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। और इस टाइम पे घड़ी में बज गया है 2 के लगभग। हमको जाना था 1 ही बजे, पर लेट हो गया, ये सब करते करते लेट हो गया है। और ये दोनों बच्चों हमारे साथ जा रहे हैं, हम रिक्शा से जाएंगे।
और हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन में, जहाँ पे हमारा भी स्टॉल लगा हुआ है। और इसके बारे में मैं बहुत सारा डिटेल में आप सबको बताने वाली हूँ। बस अब हम लोग पहुँच गए हैं रिक्शे से। और यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोसेस लगे हम लोग को अंदर जाने के लिए। जैसे कि हमारा स्टॉल है तो उन लोग के पास आईडी है, पर हम लोग का नाम डाल के रजिस्टर किया गया है, तो वैसे सब यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पे बाबूजी देवर के साथ आ गए दुकान से डायरेक्ट, तो मैं इधर थोड़ा सा बैठी थी। और अभी हम लोग को ना फ़ोटो वगैरह सब डाल के इनकी वेबसाइट पे डालना रहता है। फेस को स्कैनिंग करेंगे और फिर बहुत टाइम लग गया हम लोग को, तो 30 मिनट चेकिंग में ही इधर उधर ही चला गया सब। फिर अभी हमारा यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है और फिर हम चलेंगे अंदर। और ये इतना बड़ा था ना, काफ़ी बड़ा था। मैं तो फर्स्ट बार ही आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे कोई सामान खरीदने नहीं आता है। ऐसे टिकट यहाँ पे 1000 रुपये है एक जन का, जिसका स्टॉल है। जैसे हमारे घर के जो आदमी लोग हैं उनका स्टॉल है तो उनका नहीं है, पर हम लोग का 250 रुपया पहले से भरा हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ एग्जीबिशन वाले हैं। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी की, एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के सब लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कोई ख़रीदने नहीं आता है। यहाँ पे जैसे कि जो होलसेलर है वो लोग अपना एग्जीबिशन यहाँ पे लगाएंगे, और जो रिटेल में बेचते हैं दुकान शॉप या फिर ऑनलाइन, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं। और कहीं कहीं ना तो जैसे कि 5 से 10 हज़ार का आप लोगे तो दे रहे हैं, उससे कम में नहीं दे रहे हैं। या फिर आप 6 पीस लो तब लेंगे, नहीं तो फिर आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लो और आप इनके शॉप पे विजिट करो। ये सब चीज़ें का लेन देन यहाँ पे हो रहा है। बहुत बड़ा है यहाँ पे, 450 दुकानें हैं। हम लोग को काफ़ी टाइम लगा घूमने के लिए। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने स्टॉल पर। तो ये हमारा स्टॉल समझ लीजिए, या फिर हमारा एग्जीबिशन का जो दुकान है जो भी, तो इसके अंदर मैं आप सबको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो हम लोग ना रॉ मटेरियल बनाते हैं मोती। तो हमारे ये रॉ मटेरियल जो कांच के बाउल में रखा है, इससे ये पीस तैयार हुआ है। तो जो पीस है नहीं, हम नहीं बनाते हैं, ये हमको सिर्फ ना प्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है। जो हमारे से पीस लेके बनाते हैं उनका पीस है। अब ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं कि ये चीज़ से ऐसे लगाने के बाद ऐसा इसका लुक आएगा। और ये हमारा सब बाउल में रखा हुआ है, ये सारा चार्ट में रखा हुआ है। जितने प्रकार के हम लोग मोतिया वगैरह बनाते हैं, जो कुछ बनता है ना, सारा कुछ रखा हुआ है। ये लाइट लपलुप जो कर रहा है, इसको हम नहीं बंद कर सकते हैं। एग्जीबिशन वाला ही डायरेक्ट सबका एक साथ में बंद करता है, तो इसके लिए अच्छे से आ नहीं रहा कैमरा में। और थोड़ा सा मैं आप सबको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सुंदर सुंदर इयरिंग है। यहाँ पे एक माता रानी का फोटो रखा हुआ है। और इसे बोलते हैं ना कि लारिया, जो कि अलग अलग मोती रहता है, बारीक बारीक सा तार में बना रहता है, ज्वेलरी में लगता है। बहुत सारे पॉल्स का ये डिज़ाइन पूरा है। ऊपर चार्ट में अलग अलग पॉल्स के रखा है। ये जो मैं वीडियो लगा रही हूँ ना, ये एडिटर ने बना के दिया, तो इसमें लाइट नहीं आया है। ये पीस है और ये इसके अंदर लग गया है, ऐसे मतलब रिप्लेस करके दिखा रहा है वो डिटेल से जो बनवाए हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा ये वीडियो था तो आप सबके लिए लगा दी हूँ। और ये हमारा शॉप है, दुकान है, जो कि इसी के नाम से हमारा मलाड में है। तो बस यही एग्जीबिशन में लगा हुआ है। यहाँ पे ना दुकानों को मतलब ग्राहकों को पकड़ा जाता है, जबकि बेचा नहीं जाता। यहाँ पे ना सिर्फ ना दुकानदार ही आते हैं और सेलर आते हैं, बस 2 ही लोग आते हैं। ये मेरा सबसे छोटा वाला लड़का है, दोनों बच्चों से मेरा बड़ा दिखता है। तो यही सब ज़्यादा कुछ सब कुछ यहाँ एग्जीबिशन का सब किया है। और इसके अंदर ना 450 दुकानें हैं। बाहर से सब लोग आए हुए हैं, जैसे कि सूरत, राजस्थान और गुजरात, मतलब बाहर से सब लोग, दिल्ली और नोएडा, सब जगह से, बाहर बाहर से भी सब लोग आए हैं। तो यहाँ होटल में सब रुकते हैं। और 4 दिनों का एग्जीबिशन है, कल संडे को लास्ट है इनका। और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था है, क्योंकि ना सब लोग अपने मतलब वर्कर के साथ में आए हुए हैं, तो सब होटल में रुके हैं। तो खाना पीने के लिए यहाँ पे पूरा दिन जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से खाने के बाद सीधा दुकान पे अपने जाएंगे स्टॉल पे, और वहाँ से जाएंगे। और हमारा स्टॉल देख सकते हैं आप, जो कितना छोटा है, फिर भी वहाँ पे 50,000 भाड़ा है पर डे का। तो किसी किसी का 1.5 लाख है, किसी का 1 लाख है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा पानी पिए। तो ये पानी देखिए, इनकी एग्जीबिशन वाले की तरफ से 2 बॉक्स रोज़ मिलता है। ऐसा पानी मैं पहली बार पी हूँ। उसके बाद अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे, 6:30 बज गए। ये लोग 8 बजे के लगभग आएंगे। और हमारा ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसी के साथ में ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब